जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय गुरु जी एक्यूरेस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो एक्यूरेस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले हैं दैट द फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई, 1 से लेकर 15 जुलाई आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू टू यूनिवर्स कि हमारे एक्यूरेस की ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, अच्छी सेहत हो, अपने ज़िंदगी में ट्रू लव पर्सन को अट्रैक्ट करे, ग्रोथ एंड अबंडेंस से उनकी ज़िंदगी भरी रहे। सो इसी प्रेयर के साथ एक्यूरेस आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं विथ पॉजिटिव माइंडसेट। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एक्यूरेस का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ एक्वेरियस। सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड का, एस ऑफ वैंड का, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ एक्वेरियस। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द हर्मिट। ओके, सो ये टाइम पीरियड है आपका एक ड्रास्टिक चेंज का। ड्रास्टिक चेंज इन द सेल्फ, आपने बहुत हार्श टाइम देखा है, आपने एक पेनफुल जिंदगी जी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, यानी वेयर यू हैड लॉट्स ऑफ बैक स्टैब, ठीक है, लोगों ने आपको बैक स्टैब किया, आप परेशान रहे, दुख दर्द आपने झेले, किसी का साथ नहीं मिला, कोई नहीं आया मदद करने, आप खुद अकेले उठकर खड़े हुए और अपनी ज़िंदगी की आपने नई शुरुआत की। यानी आप एक बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट रखने वाले पर्सन हैं, हु फाइट्स बैक, ठीक है। ऐसा पर्सन नहीं है कि हाँ तुम लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई, दुख दर्द दिए और मैं उस दर्द को लेकर झेल जाऊं और बस ज़िंदगी को ऐसे ही निकालूं, नहीं। यू आर अ ट्रू पर्सन जो फाइट बैक करना जानता है और उसके लिए ये भी जानता है कि सबसे पहले खुद को आइसोलेट करना पड़ता है, सबसे पहले खुद को ऐसी एनर्जी में लाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार करें तो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है ना। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या है, आपको अकेले को टाइम देना पड़ेगा, स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तभी तो होगा। तो आपने क्या किया, ये जो बैक स्टैब आपको मिले हैं लाइफ में, ये जो धोखे, दुख दर्द, ये सब चीज़ें, तकलीफ़ें आपको मिली हैं, आपने क्या किया, लुक एट द फेस ऑफ दैट लेडी, फेस से पता चल रहा है कुछ तकलीफ है इसे, नहीं, यही आप ऐसे एक्यूरेस, आपने समझने ही नहीं दिया किसी को कि मुझे दुख दर्द तकलीफ है, इसीलिए आपने अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। और ये देखिए शुरुआत एक छोटी सी स्टिक यहाँ पे दिखाई दे रही है, बैंड, यानी एक छोटी सी चीज़ से आपने शुरुआत कर ली। उस चीज़ से निकलने के लिए, जैसे एक छोटा सा, कई बार मदद के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी होता है, तो वही चीज़ दिखाई दे, एक छोटी सी चीज़ के सहारे आपने अपने आप को उस दर्द से निकाल लिया, ठीक है। और अपने फाइटिंग स्पिरिट में आप आ गए कि मुझे लड़ना है परिस्थिति से, लड़कर मुझे खुद को इस चीज़ से बाहर निकालना ही होगा, और लड़कर आपने खुद को उस चीज़ से बाहर निकाला है। उस चीज़ से बाहर निकलते सबसे पहले आपने अपने लाइफ से वो सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दिया, रिश्तों को कट ऑफ कर दिया, खुद को आइसोलेट कर दिया, हर्मिट के मोड में चले गए। क्यों? ताकि आप खुद को अच्छे से जान समझ सके कि आखिर गलतियाँ मुझसे कहाँ हो रही हैं, क्या मैं ज़्यादा ओवर गिविंग हूँ, क्या मेरा ज़्यादा प्यार देना, लोगों को ज़्यादा प्यार करना, ये सब चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। इन चीज़ों को समझ कर ही आप खुद पर काम करें। कुछ समय से आप कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट रख रहे हैं, आउटर वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कांटेक्ट करने की इच्छा नहीं होती, दोस्तों से हर किसी से बात करने का मन नहीं करता, चैट करने की इच्छा नहीं होती, खुद को एक अकेलेपन में आपने बांध लिया। और ये अकेलेपन गलत नहीं है आपके लिए, बहुत अच्छा, आने वाले समय में यही बहुत फ़ायदा करेगा आपको, ये याद रखिएगा। ये जो अभी का अकेलापन है ये आपको और मजबूत बनाएगा, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होगा आने वाले समय में, ये याद रखिए। और जिस भी पर्सन को माइंड में रख कर रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कार्ड्स मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए बैक स्टैब की परेशानी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आपके लव लाइफ के लिए हुई है, ठीक है। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, ठीक है, बट दे आर फीलिंग सो मच रिग्रेटेड, यानी अब वो आपके साथ, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको लव कन्फेस करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें रियलाइजेशन हो गया है 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड से कि मैरिज मटेरियल तो एक्वेरियस ही है, सारी खुशी मुझे उनसे ही मिलती थी, प्यार, हमदर्दी, केयर, ये सब चीज़ मुझे उनसे ही मिलती थी, और अब वो आपसे शादी करना चाहते हैं। बट दिक्कत ये हो गई कि पास्ट के उनके एक्शन
3 ऑफ स्वॉर्ड, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, उनसे भी आपने चोट खाई है, इसलिए अब आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन बन गया है। हर्मिट का मोड इसीलिए हो गया, कहीं ना कहीं आप उनके साथ अब बात नहीं करना चाहते और उनको ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको दर्द दिया है, इसलिए उनको ये लग रहा है कि अब आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, कैसे चोट खाए तो वापस जाने का दिल किसका करता है ना। तो आपकी भी एनर्जी वैसी कि मुझे वापस नहीं जाना, और इसलिए आप हर्मिट के मोड में इस समय हैं, ठीक है। और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं, दो दे लिटरली वांट टू मैरी यू एंड हैव अ हैप्पी फैमिली विथ यू, बट ये पॉसिबल होगा कैसे, क्योंकि बहुत बड़ी गलती तो उन्होंने कर दी है ना, इसलिए वो किस मुंह से आए समझ नहीं आ रहा, और उनको लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हैं, अब आप वापस नहीं आएंगे उनके ज़िंदगी में, और अभी आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है एक्वेरियस, ठीक है। चलिए देखते करियर कैसा रहेगा। करियर के मामले में एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है एंड देन 4 ऑफ कप्स। देखिए लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसके कारण से आपका करियर में कहीं ना कहीं फोकस डेवलप नहीं हो पा रहा। हालांकि किसी नई शुरुआत की यहाँ पे एनर्जी है, कुछ न्यू वर्क आपको असाइन किया जा सकता है, बट वो काम असाइन तो हो जाए लेकिन आपका मन ध्यान नहीं है, आपका मन लग नहीं रहा, क्योंकि लाइफ में सिचुएशन अभी ऐसी बनी हुई है जिसके कारण से आपकी वो एनर्जी नहीं है कि आप कुछ नया काम शुरू करें या एग्जिस्टिंग काम में अपना मन लगा सके। बट करियर जो है आपका सुधरने की ओर दिखाई दे रहा है, आगे जो है बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी इस समय ऐसी नहीं है कि आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। कुछ मोनोलॉजी डेक से मैसेज देख लेते हैं आपके। देखिए आपके माइंड को थोड़ा सा एक्यूरेट सही करने की कोशिश करें, क्योंकि करियर आपका आने वाले समय में बेहतर होगा। ये जो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपका ये जो मन उदास है, जो अच्छा नहीं लग रहा, उस कारण से वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल ना जाए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, आपके ज़िंदगी में हो सकते इस पर्सन का चैप्टर यहीं से क्लोज हो जाए और एक नए पर्सन की आने की जो है आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही है। न्यू लव दिखाई दे रहा है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपने जो हार्डवर्क है, इतनी जो मेहनत की है, करियर में आपको उसका रिजल्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि अब आप करियर में ध्यान दे नहीं रहे, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि कुछ बड़ा अच्छा है आपके लिए अपने करियर में, तो आपको हार्डवर्क का जो रिवॉर्ड मिलने वाला है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपना फोकस बनाए करियर पे। यूनिवर्स की तरफ से 2 मैसेज और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या समझाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है एक्विफायर, दैट यू आर समवन एल्स हु नीड्स टू जस्ट अ सेकंड रॉक पूल, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे इस कार्ड से कहा जा रहा है यू आर समवन, आपको फील होता है दैट ये एनवायरनमेंट, ये लोग, इनसे मैं मैच नहीं होता, इनसे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, इनके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता, ये लोग मुझे धोखा परेशानी देते हैं, क्योंकि आप जो है आपकी बिलोंगिंगनेस इस प्लैनेट से नहीं है। इन द सेंस देखिए हर कोई इस प्लैनेट से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक आई एम अ स्टार सीड, ठीक है, प्लेडियन स्टार सीड। जो स्टार सीड होते हैं वो बेसिकली दे आर फ्रॉम द अनदर प्लैनेट एंड इनकारनेटेड हेयर फॉर सम रीज़न, जिनको स्पेशली यहाँ पे इस प्लैनेट पे इनकारनेट किया गया है फॉर अ रीज़न, ठीक है, कुछ पर्पस होता है उसके पीछे। सो यू आर ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट ये मेरा मतलब आप होमली नहीं फील करते। कई बार आपको एक अजीब सा अंदर से महसूस होता है कि अच्छा नहीं लग रहा। कई बार आपको चीज़ें जैसे अनजान चीज़ें लगती है, सारी चीज़ें मतलब ऐसा लगता है फेमिलियर, मुझे कुछ महसूस नहीं होता है, लोगों के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। तो ये कंफर्मेशन है कि आप एक डिफरेंट पर्सन, एक डिफरेंट सोल है जो यहाँ पर किसी रीज़न से आए हैं, ठीक है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में इतनी दिक्कत परेशानियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लैनेट आपको बिलोंग नहीं करता, इसलिए आपको यहाँ पे एडजस्ट होने में दिक्कत परेशानी आती है। लोग आपको आसानी से समझते नहीं हैं और यही कारण होता है कि आपके सब हर किसी से बन नहीं पाती हैं। रॉक पुल का कार्ड कह रहे हैं लेट योर सेल्फ फ्री, ठीक है। ऐसी जो हार्डशिप परेशानी है उसमें से भी मतलब यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया है जिसके बेसिस पर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। निकलिए अपने आप को, ठीक है, अपने आप को निकालिए ऐसी परिस्थितियों से। जैसे ये पर्सन देखिए यहीं पर था लेकिन अपने आप को समझाया और जैसे उसने खुद को समझा कि हाँ मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, वैसे उसने क्या रियलाइज़ किया कि उसके पास विंग्स है जिसके मदद से वो बाहर निकल कर आ रहा है। तो आपको भी खुद को ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए खुद के हाथ पैर चलाने होंगे, ठीक है। आपका इसीलिए मैंने कहा कि हर्मिट का मोड आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है आने वाले समय में।
सो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।